आप ब्राह्मण हो या ना हो। आप एस्ट्रोलॉजर तो हो सकते हैं, वास्तुशास्त्री हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे टैरो कार्ड रीडर बन रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप शादी करवा रहे हैं तो आपको मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, आपको पंडित होना चाहिए। और आप पंडित हैं लेकिन इसके बावजूद भी आप वर्मा हैं, और आपने अगर पंडित गिरी पढ़ी है और आपने मंत्रों का ज्ञान लिया है और आप शादियां करा रहे हैं, तो हाँ, वर्मा होकर भी शादी करा सकते हैं। ये कैसी बात हो गई कि आप ब्राह्मण नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकते? मैं तो नहीं मानती। ज्ञान का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है, ज्ञान धर्मयुक्त होना चाहिए, भक्ति धर्मयुक्त होनी चाहिए। आप जिस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं श्रीमती जी, किंतु किसी ने मुझे ये चलचित्र भेजा है कि क्या पंडित जी ये बात सही है? तो देखिए, ना मेरा आपसे विरोध है व्यक्तिगत, ना मैं विरोध रखना चाहता हूँ, ना आपका मेरे लिए कोई विरोध है। विरोध मेरा उन वाक्यों से है जो आपने शास्त्रों के इतर जाके बोला है। शास्त्रोक्त वाक्य आपने नहीं बोला है। आप कह रहे हैं कि कोई भी यज्ञ करवा सकता है, कोई भी विवाह संस्कार में मंत्र पढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो सीखा हुआ है मंत्र तो वो कर सकता है। पहली बात, एक सिस्टम बनाया गया है हमारे सनातन धर्म में, जो शास्त्र हैं, ऋषि मुनियों ने एक वर्ण व्यवस्था बनाई है, सिस्टम व्यवस्था बनाई है एक, जिसमें सबको स्व स्व कर्म, अपने अपने कर्मों में अधिकार प्राप्त है, अपने अपने कर्मों में शास्त्रोक्त निष्ठा रखकर धर्म का आचरण करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए स्वयं मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सभी को अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। आइए मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण ही आवश्यक नहीं है, कोई भी वर्मा या फिर अन्य कोई भी वर्ण का या जो भी है वो अगर मंत्र सीख लेता है तो वो भी कर्म कांड करवा सकता है। आइए मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। मनुस्मृति में मैं आपको पहले ब्राह्मण के कर्तव्य बताता हूँ। ब्राह्मणो ही पृथिव्याम वै देवताभ्य प्रतिष्ठितः येन क्रियन्ते सर्वाणि यज्ञ दान तपांसि च। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई ब्राह्मण जन्म लिया हो ब्राह्मण वर्ण में तो वो प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके संस्कार होते हैं, उसको ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है। ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म बीजम, इस प्रकार के 5 संयोग से वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण होता है। जाति मात्र से ब्राह्मण अलग बात होती है। ब्राह्मण दान यज्ञ तप आदि सभी वैदिक कृत्य सिद्ध होते हैं जब कोई ब्राह्मण करवाता है। अन्य वर्ण यदि ब्राह्मण के अधिकार क्षेत्र में आकर करवाता है तो उस तप का, उस जप का, उस कर्म का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। दूसरा प्रमाण आप सुने, यजनाध्यापनादानानि त्रयः शुद्धा स्वकर्मसु एतेषामप्यनुष्ठानम शूद्रस्य न विधीयते। यज्ञ करना, वेद पढ़ना पढ़ाना, वेदों के अनुसार दान लेना देना, ये कार्य एक ब्राह्मण के स्वधर्म है। इन कार्यों का अनुष्ठान किसी भी वर्ण के लिए विधि सम्मत नहीं है। यदि ऐसा कोई वर्ण का करता है ब्राह्मण के इतर जाकर तो उसके लिए धर्म सम्मत नहीं है। वो शास्त्रों की, ऋषियों की, भगवान की अवज्ञा कर रहा है, वो दोष का भागी होता है। और तीसरा प्रमाण सुनिए, ब्राह्मणस्यैव शूद्रस्य नाधिकारोस्ति कर्मसु तस्मात् स्वधर्मे स्थितो नित्यं ब्राह्मणः श्रेयसी गतिः। ब्राह्मण के कर्मों में यदि अन्य वर्ण अधिकार रखते हैं या फिर वो कर्म करवाते हैं तो ब्राह्मण को अपने धर्म में फिर भी स्थित रहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। यही उसकी सबसे श्रेष्ठ गति होती है, अन्य को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए श्रीमती जी, इस प्रकार के प्रचार ना करें। आपसे विनती है, अनुरोध है कि हो सकता है आपको लाखों लोग सुनते हो, सभी लोग सुनते हो, किंतु आपके इस प्रचार से, इन वाक्यों से, इन शब्दों से भ्रम पैदा होगा। शास्त्रों में तो क्या लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं। आप शास्त्र नहीं है ना, मैं शास्त्र नहीं हूं ना, मैं ऋषि नहीं हूं ना, आप ऋषि हो ना, या कोई ऋषि कन्या हो या फिर ऋषि पत्नी हो, आप ऐसी कुछ नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। किंतु वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए मनुस्मृति, वेद, पुराण, इन सभी का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आपको अध्ययन की आवश्यकता है, इसलिए पहले अध्ययन करें, शोध करें, उसके बाद में नाप तोल कर आप बोले हर हर महादेव नारायण।